नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम का पार्ट 3 आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम 11 बजे लाइव स्टार्ट नहीं कर पाए थे, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भी आज के सेशन में हम पहले आज एक दो चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे, तो पहले एक दो कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर्स, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो वहाँ के क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो बड़े ध्यान से आपको चीज़ों को समझना है, रटने की कोशिश नहीं करनी है। मैं रटाने की कोशिश भी नहीं करूँगा, तो आप बस कंसेप्ट को सीखते जाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए भाई, कहानी क्या है ज़रा उसको समझते हैं। कहानी किस तरह से चलेगी देखिए ज़रा। हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में। अब सबसे पहले एक वर्ड आया हमारा फैक्टर, तो उसके बारे में जान लेते हैं। भाई फैक्टर क्या होता है, किसे कहते हैं फैक्टर। भाई जैसे यदि मैं आपसे छोटी सी बात कहता हूं, जैसे आप ये कहिए भी 12 ही हम लिख लिए। भाई हमने क्या लिखा 12। इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, इसके फैक्टर कौन कौन से। फैक्टर का मीनिंग ये होता है भाई किस किस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है। फैक्टर का मीनिंग ये है कि किस किस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है। सिंपल सी बात ये है। अब जैसे 12 है, 12 है, तो 12 किस किस से डिवाइड होता है। सबसे पहले आप कहेंगे सर 1 से भी हो जाता है, सभी को पता है भी 1 से डिवाइड होता है। फिर 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है। क्या 5 से होता है? नहीं होता। 6 से हो जाता है? होता है भाई। और 6 के बाद डायरेक्ट किससे? 12 से। अब यदि आपसे कहा जाए कि 12 के फैक्टर कौन कौन से, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी। ये सभी क्या है? इसके फैक्टर हैं। ये सभी क्या है? इसके फैक्टर हैं। क्लियर है इतनी बात? अब यदि आपसे कहा जाए इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं। 6 फैक्टर हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पर जैसे यदि मैं कहता हूँ 36 से 36 किस किस से डिवाइड होता है। 36 के फैक्टर कौन कौन से? आप कहेंगे सर ये 36 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से नहीं होता, 6 से भी होता है, 7 से 8 से नहीं होता, 9 से भी होता है, 10 से 11 से 12 से भी होता है, 13 14 से नहीं होता, 15 से नहीं होता, 16 से नहीं होता, 17 से नहीं होता, 18 से, और उसके बाद डायरेक्ट 36 से होता है। उसके बाद डायरेक्ट किससे होता है भाई? 36 से होता है। क्या ये बात समझ में आती है? 1 2 3 4 ऐसे चलता चला जाता है। तो कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर इसके हुए। अब यहाँ से कहानी समझने की है क्या कि चलो ये बात तो हमने समझ लिया कि भैया हम ये नंबर ऑफ फैक्टर हमें ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। सारे फैक्टर किस किस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है वो हमने लिख लिया और यहाँ से फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई कि यदि नंबर बड़ा हुआ तो कब तक ऐसे हम एक एक फैक्टर लिखते जाएंगे? भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब क्या करें भाई? इसके लिए हमें कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है। कंसेप्ट क्या है ज़रा उसको समझिए। अब आप एक बात छोटी सी देखो भाई, जैसे मैं कहता हूँ 8 है। 8 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है और 8 से होता है। 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, यही होता है। अब 1 से होता है, इसका मीनिंग 2 की पावर 0। बात को ध्यान समझना। अब इसके कितने फैक्टर है? आप कहेंगे सर इसके 4 फैक्टर है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1। इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। ये बात बताओ भाई, क्लियर है इतनी बात? पक्का से। अब आपके माइंड में चलेगा कि ये जो बन रही है सीरीज, ये कैसी सीरीज है? एपी या जीपी? आप कहिए सर ये तो जीपी है। तो जीपी है तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? नंबर ऑफ फैक्टर ऐसे हम यहां से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर हम यहां से ऐसे निकाल सकते हैं कि जो भी मैक्सिमम पावर है, देखो यहां पर देखा जाए तो इसकी पावर कितनी है? 3। तो जो भी मैक्सिमम पावर है उसमें क्या कर दें? +1। अब आपके माइंड में
आएगा कि सर +1 क्यों किया, +1 क्यों किया। देखो बात समझ में आई कि आपने कैसे फाइंड किया। जो भी इसकी मैक्सिमम पावर जा रही है, इसकी मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर, यहाँ से 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे ही तो चल रहा है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। जो भी मैक्सिमम पावर है उसमें हमने 1 ऐड किया। अब आप कहेंगे सर 1 ऐड क्यों कर रहे हैं? अरे भाई 1 ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला काउंट नहीं हुआ था, 2 की पावर 0 हमारा काउंट नहीं हुआ था। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, यहां से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए भाई, 3 तो ये और एक ये 4, तो ये +1 इसलिए कर दिया जाता है, +1 इसलिए कर दिया जाता है। ये बात समझ में आती है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो? क्लियर है इतनी बात? चलो अब यहां से धीरे धीरे हम चलेंगे भाई आगे की तरफ। आगे इसी से क्वेश्चंस हम सीखते चले जाएंगे। देखो यहाँ से हमने कंसेप्ट सीखा, बस यहाँ से हमने क्या सीखा, कंसेप्ट सीखा। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखिए भाई, जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ 120 के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। 120 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने फैक्टर हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 120 को डिवाइड कर सकती हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 120 को डिवाइड कर सकती हैं? तो अब आप क्या करेंगे इसको, सबसे पहले आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू अलग करेंगे। जैसे 120 है, इसको 2 से डिवाइड किया तो आप कहेंगे सर 60 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया तो आप कहेंगे सर 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना भाई 15 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, और 5 से डिवाइड किया तो कितना आया भाई 1 आया। क्या ये बात क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर होगी ये तो। अब यहाँ से जैसे ही आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर भी क्या है, 1 है। ठीक है, यही तो कहानी है। अब मैंने अभी क्या सीखा था, मैंने यही सीखा था कि जब कभी भी आपने नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो आपने क्या करना है, आपने बस यही करना है कि जो भी पावर आती जा रही है उनमें +1 करते जाइए। जैसे यहाँ 3 है, 3 में +1 किया तो 4 आ गया। क्लियर है? यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो 1 में +1 किया तो 2 आ गया। 5 की पावर 1 है, 1 में +1 किया तो फिर 2 आ गया। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो दैट इज कितना भाई 16। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं भाई, 16 है। 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देंगी। क्या ये बात समझ में आ गई पक्का से? किसी को भी डाउट हो तो बताओ ना भाई, यहाँ पर किसी को भी डाउट है तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा। क्लियर है? बातें क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर एक और बताओ, यदि मैं यहीं पर एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं, फाइंड सम ऑफ फैक्टर। अब आपके माइंड में चलेगा ये सम ऑफ फैक्टर का मीनिंग क्या है भाई, सम ऑफ फैक्टर का मीनिंग क्या है ये आपको देखना है। अब सम ऑफ फैक्टर का मीनिंग क्या है जरा उसको समझते हैं। जैसे यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि जैसे 36 है, समझना भाई, हाँ 36 है, 36 किस किस से डिवाइड हो रहा था? 36 जो डिवाइड हो रहा था वो 1 से भी हो रहा था, 2 से भी हो रहा था, 3 से भी हो रहा था, 4 से भी है, 6 से भी है, 9, फिर 9 से है, 10, 11, 12 से है, 12 के बाद कितना भाई 18, और 18 के बाद क्या भाई 36, 18 के बाद 36, 18 के बाद क्या भाई 36। क्लियर है? हाँ, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 36। ये तो है ना। अब सम ऑफ फैक्टर का मीनिंग क्या है कि यदि आपने इनका सम कर दिया, इनका जो सम है वही सम ऑफ फैक्टर है। अब ज़रा सुनो, तो सम ऑफ फैक्टर यहाँ से देखा जाए तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर ऑफ फैक्टर है 9, और सम ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा ज़रा वो देख लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 9 + 12 + 18 + 36, ऐसा ही कुछ आएगा। क्लियर है? अब देखो 30 और 30 यहाँ पर और 36 यहाँ, 66 हो गया, ये 66 हो गया। 66 हुआ, 66 के बाद +9 किया तो 66 के बाद 9 ऐड करेंगे तो 75, 75 में 6 ऐड किया तो 81, 85, 90, और ये इनका सम आ गया भाई 91।
तो नंबर ऑफ जो सम ऑफ फैक्टर आया भाई वो कितना आया भाई 91 आ गया। वो कितना आया भाई 91 आया। अब यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ, क्लियर है? तो लेकिन भाई प्रॉब्लम ये आ गई, चलो भाई यदि हमने यहाँ से मान लिया कि भाई हाँ ऐसे करके एक एक फैक्टर लिख के, अरे भाई एक एक फैक्टर करके यदि हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में जब कभी भी आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बस इतना काम करना है, देखिए क्या कि हमेशा आपको एक छोटा सा काम करना है। कैसे भाई, जैसे 36 के ऊपर ये अप्लाई कर देता हूं। कैसे, देखिए जैसे 36 है, 36 को फैक्टर कीजिए, 2 से डिवाइड किया तो 18, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना भाई 9, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3, और फिर 3 से डिवाइड किया तो 1। ऐसा कुछ है, ये बात समझ में आती है? अब आप एक बात समझिए, तो 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ या नहीं? अब मुझे कोई ये कहे कि बताइए भाई सम ऑफ फैक्टर कितने हैं, सम ऑफ फैक्टर कितना है ये आपको बताना है। तो फैक्टर का सम कैसे निकालते हैं, देखिए भाई सम ऑफ फैक्टर, फैक्टर का सम, फैक्टर का सम निकालने का तरीका क्या है कि भाई हमेशा क्या कीजिए, जो भी ये पावर आ रही हैं, देखो एक यहाँ से पहले समझ लो, देखो यदि मैं आपसे एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर समझना, फिर वापस आ जाएंगे। देखिए ज़रा एक छोटी सी बात बताना, जैसे 8 है, 8 के फैक्टर क्या थे, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है, ऐसा कुछ है, यही है ना, यही है ना। अब एक बात समझना, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब इनका सम यदि मुझे निकालना है तो मैं इनको प्लस कर दूँ, यही तो है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी मैक्सिमम पावर है, जो भी मैक्सिमम पावर है वहाँ से और कहाँ तक भाई 0 पावर तक का सभी का हमें क्या कर देना है, सम कर देना है। भाई जो भी मैक्सिमम पावर है वहाँ से लेकर और कहाँ तक 0 पावर तक सभी का क्या कर देना है, हमें सम कर देना है। ये बात बताओ क्लियर है पक्का से? अब यही लॉजिक आप यहाँ पर भी लगाओ, ठीक है? अब यही लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाते हैं। अब देखो यदि मुझे इसका सम ऑफ फैक्टर निकालना है 36 का, तो कैसे निकालेंगे? देखिए 36 का ब्रेकअप कैसे आया था, 36 का ब्रेकअप ऐसे आया था क्या कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यही है ना, यही तो आया था। अब इसमें सम ऑफ फैक्टर यदि मुझे निकालने हैं, सम ऑफ फैक्टर, फैक्टर का सम यदि मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ क्या कि जैसे 2 की पावर 2 है तो कहाँ से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, इनटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, यही है ना, 3 की पावर 2, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ये बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है। तो अब क्या करना है, यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 3 की पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9, यही है ना। अब देखो भाई 4 और 2 6 और 1 7, 7 इंटू कितना भाई 13 और 13 सत्ते कितना होता है 91। अभी हमने 36 के नंबर ऑफ फैक्टर भी निकाले थे। हाँ गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। हाँ अभी हमने कुछ देर पहले 36 के फैक्टर निकाले थे, ये रहे। इनका सम भी कितना आ रहा था भाई 91 ही आ रहा था। तो कभी भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो उसका तरीका मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है। बात समझ में आ गई, किसी को दिक्कत तो नहीं है। देखो सम ऑफ फैक्टर में क्या करना है, जैसे 36 है उसके फैक्टर का यदि हमने देखा तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि सम ऑफ फैक्टर तो कितना आएगा,
कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 2 तक इंटू 3 की पावर 0 से 3 की पावर 2 तक सभी को ले लिया, तो 1 + 2 + 4 ये आ गया, और 1 + 3 + 9 ऐसे करेंगे। तो इनको जब सॉल्व किया तो कितना आ गया भाई, 91 आ गया। तो करेक्ट आंसर इज 91। क्लियर है, बात समझ में आती है, डाउट तो नहीं है? हाँ, चलिए दोबारा से देखिए, एक और देखो। जैसे यदि मैं आपसे कहता हूं 150 है, 150 के आपको नंबर ऑफ फैक्टर एंड सम ऑफ फैक्टर दोनों चीजें फाइंड करनी है। चलिए कीजिए, आपको बताना क्या है, 150 के आपको नंबर ऑफ फैक्टर भी बताने हैं और सम ऑफ फैक्टर भी बताने हैं। फटाफट कमेंट के थ्रू आंसर दो भाई, फटाफट जल्दी से आंसर दो। नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर दोनों ही चीजें बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर दोनों ही चीजें बताइए। 150 के नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर दोनों चीजें आपको बतानी है, बताइए जरा। 150 के नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर दोनों चीजें आप बताइए, सॉल्व करके इसका जवाब दीजिए। देखो भाई, दोबारा से मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। यहां से 150 है तो अब 150 को सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। 150 को कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाता है भाई, 75। अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, अब किससे होगा, 3 से। तो 3 से डिवाइड किया तो 25 टाइम्स, 25 टाइम्स। फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स। ऐसा कुछ चलेगा, बात समझ में आती है, क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? इतने में किसी को डाउट है तो बताइए, ठीक है? अब यहां से देखो, क्लियर है, बात समझ में आती है? किसी को डाउट है तो बताइए। हाँ। अब जरा यहां से देखो किस तरह से यहां पर बन के आया। तो यदि यहां पर जो बन के आया वो कितना आया अभी, 2 की पावर 150 को हम कैसे पा रहे हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, ऐसा कुछ चला, यही तो चला। क्लियर है? अब पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। अब नंबर ऑफ फैक्टर क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर जब कभी भी आपको फाइंड करना है तो जो भी ये फैक्टर किए हैं इनकी पावर जो भी है उनमें +1 कर देना। 1 में +1 करेंगे तो 2, 1 में +1 करेंगे तो 2, 2 में +1 करेंगे तो 3, तो कितना आ गया भाई, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहाँ से आ गया भाई 12। कितना आ गया भाई, 12। क्लियर है? किसी को डाउट है? ठीक है, किसी को डाउट है? तो 12 ऐसे नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, 12 ऐसे नंबर हैं जो 150 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 संख्याएं ऐसी हैं जो 150 को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? अब दूसरी चीज यहां से ये है कि अब आप ये बताइए सम ऑफ फैक्टर, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो किसको भाई, सॉरी, वो संख्याएं जो इनको डिवाइड कर सकती है, जो इसके फैक्टर है, उनका सम कितना है। सम ऑफ फैक्टर का मीनिंग क्या है कि जो भी 150 के फैक्टर हैं उनका सम कितना। अब वो सम कैसे निकालेंगे, सम निकालने का तरीका क्या है कि यहां पर देखिए 2 की पावर 1 है, तो कहां तक चलिए भाई, वो देखो कैसे शुरू करना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, वो मैक्सिमम पावर तक लेके जाना है, इनटू। अब यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो कैसे शुरू करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, देख लिया। अब 5 की पावर 2 है तो कैसे शुरू करेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ऐसी बात समझ में आती है? क्लियर है?
डाउट तो नहीं है। अब ज़रा यहाँ से समझिए भाई, यहाँ से समझना 1 + 2, ठीक है, 1 + 3, यहाँ से 1 + 5 + 25। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 3 × 4 × 31। क्लियर है। तो 3 × 4 × 4 4 × 12, ठीक है। फिर 3 × 4 = 12, 372। क्लियर है, बात समझ में आती है। तो जो राइट आंसर यहाँ पर बना है वो कितना भी 372, जो भी इसके फैक्टर्स हैं उनका सम हो गया भी 372 हुआ। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन फिर बदलेंगे। एक और क्वेश्चन ऐसा ही ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन मेरा ये है, हाँ भाई समझ में आ गया ना। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा भाई। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि जैसे 180 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, साथ में सम ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर दोनों बताइए। 180 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं और सम ऑफ फैक्टर कितने हैं, दोनों चीज़ें बताइए। नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर कितने हैं ये आपको बताना है। चलो शुरू करें। हाँ क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने सबसे पहले ये सिखाया कि भाई 180 जो है 180 को ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करेंगे ज़रा उसको देख लेते हैं। जो 180 है 180 को यदि मैं ब्रेक करता हूँ तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा भाई 90, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया भाई 45, फिर 3 से डिवाइड किया तो 15, और फिर 3 से डिवाइड किया तो 5, और फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना भाई 1 आ गया। क्लियर है, बात समझ में आती है, डाउट तो नहीं है। अब यदि आप यहाँ पर देखें तो कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है भाई 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ये बात क्लियर। किसी को डाउट है तो बताइए, ठीक है ना भाई। किसी को डाउट है तो यहाँ तक बताना भाई। अब ज़रा यहाँ से देखिए, यदि हम 180 की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, पहले तो आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखो पावर देखी तो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। तो पहले जब भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो जो भी पावर आ रही है उनमें +1 करते जाइए। 2 में +1 तो 3, 2 में +1 तो 3, और 1 में +1 तो 2। तो कितना है 3 × 9 = 18। तो करेक्ट आंसर इज 18। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए भाई 18 फैक्टर है। तो 18 ऐसी संख्या है जो 180 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकती है। क्या ये बात क्लियर आप सभी को। अब रही बात सम ऑफ फैक्टर की। अब सम ऑफ फैक्टर क्या कहता है भाई, सम ऑफ फैक्टर में हमें क्या करना है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो हमें क्या करना है कि 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 इंटू, अब 3 की पावर 0 है, 3 की पावर मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2। फिर 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 है तो उसमें क्या करना है भाई, हाँ उसमें क्या करेंगे भाई 5 की पावर 0 + 5 की पावर कितना भी 1, ऐसा कुछ। क्लियर है। अब यहाँ से अब आप सम ऑफ फैक्टर निकाला है तो अब यहाँ से देखो 2 की पावर 0 कितना होता है। आप कहेंगे सर किसी भी पावर 0 तो 1 होता है, 1 आया, और 2 की पावर 1 दैट इज़ 2 + 2 की पावर 2 दैट इज़ 4 इंटू 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5। क्लियर है। अब यहाँ से यदि आप देखें तो कितना आ रहा है अभी 4 2 6 और 1 7 7, तो ये आया इंटू यहाँ से 13 आया, और यहाँ से कितना है भाई 6 आ गया। अब इनकी गुणा कर देते हैं, 13 7 91, 91 गुणा 6 करेंगे तो 6 × 6 6 × 54, तो ऐसा कुछ आ रहा भाई। हाँ तो करेक्ट आंसर
नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आए भाई वो 18 आए और सम ऑफ फैक्टर क्या आया भाई हमारा 546 आया, 546 आया। ये बात बताइए, ये बात मैं मान चुका हूँ भाई, यहाँ तक सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसमें चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये बन के आया कि भाई अब आपको करना क्या है। देखिए अब मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे 300 है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर एंड सम ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर एंड सम ऑफ इवन फैक्टर दोनों ही चीज़ें आपको निकालनी है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर एंड सम ऑफ इवन फैक्टर, ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। अब इसके लिए क्या करें, देखिए भाई यहाँ पर अभी तक हम टोटल सारे फैक्टर निकाले थे, लेकिन अब क्वेश्चन में कर दिया भाई नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कितने हैं और जो इवन फैक्टर है उनका सम कितना है। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसके लिए क्या करना है, तरीका वही है, वहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे 300 है, इसको ब्रेक कीजिए, इसको 2 से डिवाइड किया तो 150 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया तो दैट इज 75 आया। अब 3 से डिवाइड किया तो कितना आया भाई 25 आया, 5 से डिवाइड किया तो 5 आया और 5 से डिवाइड किया तो कितना आया भाई 1 आया। 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया भाई 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है ज़रा ये देखो, यहाँ से देखिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर कितना भाई 2, 5 की पावर 2। क्या ये बात क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें में? हाँ, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ज़रा यहाँ से देखो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं ये हमें देखना है। देखो जब कभी भी आपको इवन फैक्टर निकालना है तो तब क्या करना है, यहाँ पर मेन समझने वाली यही चीज़ है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको समझना है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्या करना है कि जैसे आपको दिखाई क्या दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, इसमें इवन तो ये 2 है, तो जो इवन वाला है उसकी पावर में +1 नहीं करना है, जो इवन वाला है उसकी पावर में +1 नहीं करना, बाकी में आप करना है। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे, जो भी पावर आ रही थी उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करना था। लेकिन यहाँ पर जब कभी भी इवन फैक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे 2 है, 2 क्या है इवन है, तो इसकी पावर जो भी आ रही है उसमें +1 नहीं करना, उसको एज इट इज रखना है, और जो बाकी में है बाकी में +1 करके देन करना है। तो अब यहाँ पर इसकी पावर तो 2 एज इट इज रखी, इसके 3 की पावर 1 है तो इसमें क्या किया भाई 2, और 5 की पावर 2 है तो 2 में +1 किया तो कितना भाई 3 है। तो कितना आ गया भाई 3 दूनी 6 दूनी 12। क्लियर है? पक्का डाउट तो नहीं है? अब यहाँ पर देखो सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालना है। सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि आपको ऐसा काम करना है कि जिसमें जिसकी पावर में हमने +1 किया ही नहीं था तो वहाँ पर 0 से शुरू नहीं करना, उसको कहाँ से शुरू करना भाई 2 की पावर 2 है ना, तो कहाँ तक 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 आ गया, इनटू 3 की पावर 1 है तो क्या करेंगे 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 इनटू 5 की पावर 2 है तो कितना 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2, ऐसा कुछ चलेगा। क्लियर है? डाउट तो नहीं है? अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो भाई क्या करना है, यहाँ से 2 + 4, ठीक है, यहाँ से 1 + 3, यहाँ से 1 + 5 + 25, ऐसे ही करना है। तो कितना आ गया भाई यहाँ से 4 2 6, यहाँ पर कितना भाई 4 और यहाँ पर कितना 31। अब यहाँ से देखो भाई कितना बनता है भाई, यदि आप देखेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से देखें तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 हो गया, और 6 से और कर दे भाई, 6 से करेंगे तो 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 1 6 एकम 6 और 1 7, तो 744। ठीक है 744। तो ये बात क्या आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना में जवाब दो। देखो भाई मैंने आपको यहाँ पर समझाया क्या कि जब कभी भी आपको क्या करना हो कि नंबर ऑफ
इवन फैक्टर निकालने हैं तो जो भी इवन वाला है उसकी पावर में +1 नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है। इवन यहाँ पर 2 इवन है तो इसकी पावर 2 है तो 2 एज इट इज़ लिख देना। बाकी जितने भी है उनकी पावर में क्या कर देना, +1। तो 3 में 1 में +1 किया तो 2 और 2 में +1 किया तो 3, तो इन सभी की आप मल्टीप्लाई करें। 3 दूनी 6 दूनी 12। क्लियर है बात, पक्का। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या करना है, सम ऑफ इवन फैक्टर में ये करना है कि 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है तो इसका मीनिंग क्या करेंगे कि इट मीन्स इवन वाला जिसकी पावर में हमने +1 नहीं किया था उसे छोड़ के बाकी की पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, यहाँ पर सम ऑफ इवन फैक्टर है तो उसमें क्या करना है, जैसे 2 की पावर 2 है तो हमें 2 एक इवन नंबर है तो कहाँ तक लेना है, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, इन दोनों को। 2 की पावर 0 नहीं लेना है। इसमें क्या है, 3 की पावर 1 है तो ये तो ओड है, तो इसमें कहाँ से शुरू करना है, 2 की पावर 0 से, पावर 0 से, तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। और यहाँ पर क्या है भाई, 5 की पावर 2 है तो कहाँ से शुरू करना है, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2, ऐसे शुरू करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कब, जब आपको इवन फैक्टर निकालने हैं। तो जो इवन है उसकी पावर में +1 नहीं करना जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। जब सम ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो इसका मीनिंग इसकी पावर को 0 से शुरू, पावर 0 पावर से शुरू नहीं करना, 1 से शुरू करना है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। क्लियर, बात समझ में आती है। चलो एक और देखो भाई, अगला देखो, अगला क्या करना है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं भी। अब आ जाइए भाई, जैसे 240 हम ले लेते हैं, 240 हम ले लेते हैं भाई। ठीक है, 240 के हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर भी निकालना है और सम ऑफ इवन फैक्टर भी निकालना है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर एंड सम ऑफ इवन फैक्टर दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, जैसे 240 है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा भाई, 120। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया भाई, 60 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया भाई, 30 आया। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया भाई, 15 आया। फिर 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया भाई, 5 आया। और 5 से डिवाइड किया तो कितना आया भाई, 1 आया। क्या ये बात समझ में आती है? इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। 240 के हमने ऐसे फैक्टर कर लिए। ठीक है ना। अब इसके लिए आगे क्या करना है, आगे बस आपको इतना करना है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 की पावर कितनी है भाई, 4 है। 2 की पावर कितना भाई, 4 × 3 की पावर कितना है भाई, 1 है। एंड 5 की पावर कितना है भाई, 1 है। 5 की पावर कितना है भाई, 1 है। हाँ, क्लियर है। अब यहाँ से आगे देखते हैं भाई, यहाँ से जब कभी भी नंबर ऑफ इवन फैक्टर लेने हैं तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर में क्या बताया, जो भी इवन वाला है उसकी पावर में +1 नहीं करना है। इवन यहाँ पर 2 है तो 2 की पावर 4 है तो 4 एज इट इज़ लेना है, इसकी पावर में +1 नहीं करना है। अब बाकी जो है उन सभी की, इवन को छोड़कर जो भी ओड है, जैसे ये भी 3 भी ओड है, 5 भी ओड है, इनकी पावर जो भी है उनमें +1 करके मल्टीप्लाई करना है। 1 में +1 किया तो 2, इस 1 में +1 किया तो फिर 2, तो कितना आ गया भाई, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 ऐसे नंबर हैं, 16 ऐसे नंबर हैं जो 240 को डिवाइड करते हैं इवन नंबर। इट मीन्स इवन नंबर ऐसे, 16 इवन नंबर ऐसे हैं जो 240 को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है। अब रही बात यहाँ से सम ऑफ इवन फैक्टर यदि हमें निकालना है तो क्या करना है। अब देखो, जैसे ये इवन वाला था, ये 2 क्या है, इवन, ये दोनों ओड। जो इवन वाला था उसकी पावर 4 है, ठीक है। अब उसकी पावर जो 4 है, अब क्या करना है कि इसके लिए हमें क्या, कहाँ से शुरू करना है, पावर 1 से। तो 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4। क्या ये बात समझ में आती है? 2 की पावर 0 से शुरू नहीं करना है, ठीक है। × अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से 3 की पावर 1 है, ये तो ओड है, तो अब क्या, कहाँ से शुरू करेंगे, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। क्लियर है। × अब 5 की पावर 1 है तो इसके लिए 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। ये बात क्लियर, इतनी बात में। हाँ, क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है। दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे 240 है, 240 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं तो पहले तो आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, कर लेंगे तो उसमें क्या आया, 2 की पावर 4 आया, 3 की पावर 1 आया, 5 की पावर 1 है।
अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर जब कभी भी निकालने तो इनमें देखो इवन कौन सा है, आप कहेंगे सर 2 इवन है, तो इसकी पावर कितनी है 4, तो वो पावर उतनी की उतनी लिख देनी है, ठीक है ना। फिर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर देखो 3 की पावर 1 है, तो अब इवन वाला तो छोड़ दो, ओड वालों को पढ़ो। 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड किया तो 2, 5 भी क्या है ओड, उसकी पावर क्या है 1, 1 में 1 ऐड किया तो 2, तो 4 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज कितना भाई 16। ये बात सही समझ में आ गई, क्लियर है। ये तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गए। अब सम ऑफ इवन फैक्टर क्या करना है, सम ऑफ इवन फैक्टर में बस आपको ये करना है, जैसे 2 की पावर 4 है, 2 क्या है इवन है, तो इसके लिए हमें कहाँ से शुरू करना है, इवन। इट मीन्स 2 की पावर 1 से शुरू करना है, 0 को नहीं लेना है, ठीक है। जिस या आप दूसरे वे में ये समझ लीजिए, जब हम नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे थे जिनकी पावर में 1 ऐड कर किया था उनको हमें कहाँ से लेना है, पावर 0 से लेकर चलना है, और जिनकी पावर में जिसकी पावर में हमने 1 ऐड नहीं किया है उसको कहाँ से लेकर चलना है, 1 से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पावर 4 है तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इनटू यहाँ पर देखिए 3 की पावर, क्योंकि ये तो ओड है, 3 क्या है ओड है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 भी क्या है ओड है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये बात समझ में आती है। अब आप यहाँ पर ये समझिए, देखिए भाई ध्यान से समझना, यहाँ से इनको सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 1 प्लस 3, यहाँ से 1 प्लस 5। क्लियर है, इतनी बातें सभी को समझ में आती है। अब यहाँ से यदि आप देखेंगे तो कितना आएगा भाई, 20 और 8 28, ये 30 आ गया, 30 इंटू 4 इंटू 6, तो 6 24 थी 72, 720 आ गया। क्लियर है। तो जो इवन फैक्टर है उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 720 उनका सम आ जाएगा। अब ये बात बताइए, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। हाँ समझ आ गया भाई, बहुत ही अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी को कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो यहाँ तक बता देना भाई, मैं बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए भैया। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ये बात हुई थी हमारी इवन की, तो ओड वाला अब फाइंड करते हैं, ठीक है ना, ओड फैक्टर। अब ओड फैक्टर फाइंड करना और ज़्यादा आसान है, कैसे ज़रा उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए जैसे 150 है, 150 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है ना, और सम ऑफ ऑड फैक्टर। हाँ, सम ऑफ ऑड फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। इस बार हमें ओड फाइंड करने हैं भाई, जो पूछना है पूछ लीजिए भाई। हाँ, 150 के सम ऑफ ऑड फैक्टर एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताने। इट मीन्स जो संख्याएं 150 को डिवाइड करती हैं उनमें से कितनी ऐसी संख्याएं हैं कि जो ओड है, और जो ओड संख्याएं हैं उनका सम कितना है, ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। अब तरीका क्या है, तरीका जैसे वही है जैसे 150 है, 150 को ब्रेक कीजिए, 2 से डिवाइड किया तो कितना भाई 75, फिर 3 से डिवाइड किया तो 25, 5 से डिवाइड किया तो 5 एंड फिर 5 से डिवाइड किया तो 1। क्लियर है, 1 है। हाँ भाई सारी चीज़ें बताऊंगा, ये सारी चीज़ें नीलेश अभी इन पर हम जाएंगे, फॉर्मूले हैं और कैसे हैं वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। थोड़ा सा वेट कर लोगे ना तो धीरे धीरे सारे जो नंबर सिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी सब आ जाएंगे, ठीक है ना, उसमें ऐसे घबराने की बात नहीं है, ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्यूब का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट पुट कर दो n × n + 1/2, ठीक है। हाँ
अब आप उससे फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अभी थोड़ा सा धैर्य रखोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको कराएंगे, ठीक है ना। हाँ, फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं। चलो अब सुनो भाई, यहाँ से 150 है, 150 है तो 150 का ब्रेकअप क्या है भाई, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, ऐसा कुछ है, 5 की पावर 2, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अब आपको बस इतना सा करना है क्या कि यहाँ से, अब यहाँ पर जब ओड की बात आई है तो बहुत आसान हो गया, कहानी और भी ज़्यादा आसान होगी। कैसे भाई, ओड वाली कहानी इस तरह से आसान हो गई, हाँ, कि भाई यहाँ से जब कभी भी ओड लेना हो तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए। अब उन प्राइम फैक्टराइजेशन में इवन जो फैक्टर आया, देखो ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन में ये इवन है, बाकी दोनों के दोनों ओड है, तो इवन वाले को हटा दो, इसे छोड़ दो, बाकी को यहाँ पर देखो जो ओड वाले हैं उनको लेना है। जिसे 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता था, पावर में 1 ऐड करना होता था। अब यहाँ किसके करेंगे, जो ओड फैक्टर है, यहाँ पर 3 है, ठीक है ना, 3 क्या है, ओड है, तो इसकी पावर कितनी है, 1, 1 में 1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ से 5 है, 5 भी क्या है, ओड है, उसकी पावर 2 है, तो 2 में 1 ऐड किया तो कितना भाई, 3, और 3 2 जा कितना भाई, 6, तो कितना आ गया भाई, 6 आ गया। कितना है भाई, 6 आया। ये बात समझ में आती है, किसी को डाउट तो नहीं है। अब रही बात, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ ओड फैक्टर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ओड फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, जरा उस पर ध्यान देना। सम ऑफ ओड फैक्टर निकालने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी तक फाइंड करते रहे। हमने किस किस को लिया, एक तो इसको लिया, इसको लिया, इन दोनों को ही तो लिया था, इन्हीं की तो पावर में 1 ऐड किया था, और जब इन्हीं की पावर में 1 ऐड किया था तो कहाँ से शुरू करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है, इनटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ऐसा कुछ करेंगे, 5 की पावर 2। क्या ये बात समझ में आती है, पावर 2 तक। और भाई यहाँ से देखिए ज़रा, हमें अब इसको सॉल्व करता है। किसी की पावर 0 क्या होती है भाई, 1 होता है, किसी की पावर 0 क्या होता है भाई, 1 होता है, तो 1 प्लस 3, यहाँ से यदि हम देखेंगे तो 1 प्लस 5 प्लस 25, ठीक है, 25 और 5 30 और 1 31, और यहाँ से 4, तो 4 इंटू 31, तो कितना भाई, 124। तो करेक्ट आंसर इज 124 इज द करेक्ट आंसर। तो उसके जो ओड फैक्टर है, ओड फैक्टर का सम कितना है अभी, 124, इसके ओड फैक्टर्स का सम आ गया, ठीक है, ओड फैक्टर का सम 124 होगा। बात समझ में आती है, चलिए और देखते हैं भाई, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपको क्या करना है कि इसमें आपको अब बताना है कि 250 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं और सम ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं, जल्दी से बताइए। देखिए भाई, डिस्ट्रैक्ट होने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं है। देखो मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अपने माइंड में पहली चीज़ तो ये याद रखो कि यदि हम सही से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, सफलता तभी मिलेंगे, ठीक है, पहली चीज़। क्योंकि यदि हम उसके साथ चीटिंग करेंगे, उसके क्या, वो हम पढ़ाई के साथ भी नहीं, हम अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे हैं, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। जब आप अपने आप से सच बोलना शुरू कर दोगे ना, तो आप अपने आप सक्सेस की तरफ चलना शुरू कर दोगे, ये बात याद रखना, ठीक है। सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने आप से सच बोलोगे। जब आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना, अपने आप से ही चीटिंग कर रहे हो, आपने माइंड में सोचा भाई मुझे आज इतने घंटे पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ते कितने, टारगेट रखा 5 का, पढ़े 1 घंटा, चीटिंग किससे करो, अपने आप से, ठीक है ना। तो वो जो अपने आप से जो आप कमेंटमेंट कर रहे हैं कि भैया आज मुझे इतना पढ़ना है या ये टॉपिक कवर करना है, तो उसको टारगेट रखो। डेली रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का एक टारगेट बनाओ कि भाई मुझे इतना पार्ट कवर करना है, इस टॉपिक को ऐसे कवर करना है, इसके कंसेप्ट सीखने, इसके क्वेश्चंस करने। कभी भी आप ये मत ऐसे टारगेट मत बनाया करें कि मुझे 4 घंटे पढ़ना। अरे भाई वो 4 घंटे, क्योंकि जब आप माइंड में आपने सेट कर दिया ना कि 4 घंटे पढ़ना है, तो आपका जो माइंड है केवल वो 4 घंटे तक ही काम करेगा पढ़ाई की तरफ, अदरवाइज फिर वो
गड़बड़, क्योंकि आप बार बार घड़ी की तरफ ध्यान देंगे, अभी हाँ 4 घंटे हो गए चलो उठ जाओ, नहीं ऐसा नहीं। आप टॉपिक का टारगेट करो, भाई हाँ इतना पार्ट मुझे कवर करना है, ये कंसेप्ट मुझे कल क्लियर करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करने। तो जब उस तरीके से यदि आप पढ़ोगे, चाहे वो 4 घंटे की बजाय 2 घंटे में हो जाए, या फिर 4 की जगह 5 में भी हो, उस तरीके से आप टारगेट करोगे तो चीज़ें अच्छे से चल पाएंगी। और कभी भी एक दिन का इतना बहुत बड़ा टारगेट मत बनाया करें कि बाद में वो अचीव ना हो तो फिर आप डायरेक्ट वही चीटिंग करनी शुरू कर दें। एक ऐसा आराम से आप अचीव कर पाए, धीरे 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 उस टारगेट को पहले कम लिया, फिर धीरे धीरे और बढ़ाया, धीरे धीरे उसको वहाँ तक लेके जाओ अपनी प्रैक्टिस को, क्योंकि बॉडी को भी तो आदत होनी चाहिए ना उतनी देर बैठने की, उतनी देर एक जगह ध्यान बनाने की। और कुछ बच्चे कहते हैं 18 घंटे कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि 18 घंटे तो लगातार काम ही नहीं कर रहे हैं ना। उस तरीके से नहीं, तरीके से पढ़ो कि भाई हम कम भी पढ़ें तो अच्छा पढ़ें तरीके से, ठीक है। एग्ज़ाम में और भी ये ज़रूर देखो कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या हमारा सिलेबस है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ो, उसके बिल्कुल बेसिक से एकदम डेप्थ से उसका बिल्कुल ABC से पढ़ना शुरू करो और उसके टॉप लेवल तक के क्वेश्चन कर लो, तो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल तो हम खुद अपने आप बना लेते हैं, मुश्किलें जो पैदा करते हैं ना वो हम अपने आप पैदा कर लेते हैं। क्लियर? तो चलिए, तो ये छोटी छोटी हम चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए भी वापस देखिए भाई, हम क्या कर रहे थे भाई, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हम फाइंड कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए भाई देखो भाई, यहां से 250 के फैक्टर कैसे हम शुरू करते हैं। 250 इसको ब्रेक किया 2 से तो कितना आ जाएगा भाई 125, फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना भी 25 बार, फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना भी 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 1 और 5 की पावर कितना हो गया भाई 3, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब यहाँ से अब आप देख रहे हैं कि ऐसे ब्रेक तो कर लिया, अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यदि हमें निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं तो क्या करना होगा कि इवन, ये तो 2 तो इवन है तो इवन वाले को हटाओ, केवल ऑड वाले को पकड़ो। ये 5 है, 5 क्या है ऑड है। अब इसकी पावर कितनी है 3, तो पावर में क्या कर दीजिए +1, तो 3 + 1 दैट इज 4। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने आ गए भी 4 आ गए, ठीक है। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर यदि हम देखें तो वो कैसे निकालेंगे भी। सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि अब इवन वाले को तो छोड़ दिया, केवल इसको लेते हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे, पावर 3 है ना, तो 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2 + 5 की पावर 3, ऐसे चलेंगे, यही है। अब यहाँ से शुरू कीजिए, 1 + 5 + 5 का स्क्वायर कितना भाई 25 + 125। अब यदि सबको ऐड करें तो ये 150 156, तो करेक्ट आंसर इज 156। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर हो जाएंगे 156। तो जो ऑड फैक्टर है उनका जो सम होगा वो 156 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? किसी को डाउट तो नहीं है इतना, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए एक और बात समझ लेते हैं आगे, वो यह है कि भाई अब आता है भाई प्राइम फैक्टर। हाँ, प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कितने प्राइम फैक्टर है यदि मुझे इसका निकालना है तो कैसे, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए पहले एक चीज ध्यान से समझिए। यदि मैं कहता हूं a⁴x इंटू, थैंक यू भाई थैंक यू, a⁴x इंटू b⁴y इंटू c⁴z, ये आपसे कहा। अब यहां से ऐसे फैक्टर किए
एंड ए बी एंड सी आर प्राइम नंबर्स, ए बी सी आर प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर तो प्राइम फैक्टर कितने होंगे जरा वो देखिए। जो भी पावर है पावर में पावर को ऐड कर दीजिए। इट मीन्स नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होंगे। क्लियर है? तो प्राइम फैक्टर कितने होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से होंगे। अब ज़रा इसके लिए समझते हैं थोड़ी चीज़ें, कैसे समझेंगे ज़रा वो देखिए। यदि मैं आपसे ये कहता हूँ कि भी ले लेते हैं भाई, एक नंबर ले लेते हैं, क्या 120 ले लेते हैं, चलो छोड़ो 120 है। अब 120 को यदि मैं ब्रेक करता हूँ तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड किया तो 60, 2 से डिवाइड किया तो 30, 2 से डिवाइड किया तो 15 एंड 3 से डिवाइड किया तो 5 एंड 5 से डिवाइड किया तो 1, 5 से डिवाइड किया तो 1। ये बात समझ में आती है? अब यहाँ से ये, अब आपने जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो कितना आ जाता है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, इतना ही तो समझ में आया। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। क्लियर? अब देखो 2, 3, 5 ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर से। अब यही तो हमारा टारगेट था कि हमने इसका ब्रेकअप किया, और ये क्या है, ए बी सी क्या होने चाहिए, हाँ प्राइम नंबर होने चाहिए, बिल्कुल वो प्राइम नंबर्स है। ठीक है, वो सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो अब देखो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यदि आपसे कहा जाएगा कि भाई नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए तो कितना है, तो 3, 1 और 1, जो भी इनकी पावर है इनको ऐड करिए, 3 + 1 + 1 दैट इज कितना भाई 5। तो करेक्ट आंसर इज 5 जो है वो इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने भाई 5 है। क्या ये बात समझ में आती है? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो, एक और देख लो भाई, यहाँ से लास्ट क्वेश्चन, और फिर चलो जल्दी से बताना, बहुत जल्दी से स्पीड से बताना। ये बताइए कि भाई 90 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 90 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं। अब क्या करेंगे भैया, आप फटाफट 2 से डिवाइड किया तो कितना है अभी 45, 3 से डिवाइड किया तो 15, फिर 3 से डिवाइड किया तो 5 और 5 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, ऐसा कुछ आ गया। तो यदि हम उसके ब्रेकअप करते हैं 90 का तो कितना आता है भाई, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 1 + 2 + 5 की पावर 1 है तो 1। इन सबको यदि हम ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 और 1 4, तो करेक्ट आंसर इज 4 इज द करेक्ट आंसर। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भी ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए। देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप भी कह सकते हैं, और यहाँ से इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैंने ये वाला पार्ट आज आपको कराया। क्लियर है? तो अभी ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो चीज़ें हर टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा, और हर इसका कंसेप्ट, हर किसी कंसेप्ट को मैं आपको समझाता चला जाऊँगा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो क्योंकि यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से और इसके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन मैं सारे लेकर चलूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।